जैसे आप फॉर ए क्या देखो, फॉर ए का लोकेशन निकालें तो v बराबर क्या लिखोगे, uf अपॉन उल्टा u माइनस एफ, u की वैल्यू कितनी होगी -60, फोकल लेंथ क्या रखोगे -10 अपॉन -60 माइनस माइनस प्लस 10, कितना हो जाएगा 600 अपॉन कितना हो गया 50, ये कैंसिल हो गया यानी -12 आ रहा है, यही आ रहा गया -12 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे होगा ये a डैश, कितना डिस्टेंस पे होगा ये 12 पे, सही लिख रहा हूँ मैं। सिमिलरली अगर आप b के लिए सॉल्व करो और b पॉइंट के लिए और b बराबर क्या लिखेंगे uf अपॉन क्या होगा बेटा u माइनस f, u की वैल्यू क्या पुट करोगे, अब क्या रखेंगे बताओ 60 प्लस 10 70 माइनस के साथ ही होगा, फोकल लेंथ कितना होगा -10, साइन का ध्यान रखना है, और नीचे क्या हो जाएगा -70 माइनस माइनस प्लस 10, सॉल्व करो कितना होगा 700 अपॉन क्या हो जाएगा -60, कैंसिल हो गया, कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 11.6 आ रहा नहीं अप्रोक्सीमेटली नहीं, तो अगर 11.6 है और ये 12 है तो कितना होगा साइज ऑफ द इमेज, 12 माइनस 11.6 कितना आएगा 0.4 नहीं 0.4, 0.4 आपका इमेज का साइज है और 10 सेंटीमीटर क्या था ऑब्जेक्ट का, तो अगर आप यहाँ पे मैग्निफिकेशन लिखोगे लॉन्गिट्यूडनल साइज ऑफ द इमेज क्या होगा 0.4, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है 10, यानी कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो चेक करो 0.0, इस मैग्निफिकेशन को कौन सा मैग्निफिकेशन बोलेंगे बताओ, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, और वर्टिकल रखा हुआ तो क्या बोलेंगे लैटरल मैग्निफिकेशन। इलेवन पॉइंट सिक्स आता जा रहा है ना, 11.7 बोल सकते हो, राउंड फिगर लगा 11.6 के फॉर्म में रखते हैं। हाँ तो ये डेसिमल फॉर्म में आएगा 0.0, यस और नो। अब इसमें अगर आपको थोड़ा सवाल में चेंज कर दूं, ये हमने यहाँ पे साइज कितना दिया था बताओ 10 सेंटीमीटर, लेकिन अगर मैं इसको बोल दूं कि ये बहुत ही स्मॉल है 2 mm है, अब बताओ लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होगा, ट्राई टू सॉल्व, सेम सवाल लेके अगली बार बस थोड़ा सा चेंज करना है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर वाले कितना दे दिए 2 mm, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द इमेज, पहला लिखना है सेकंड पार्ट में, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द इमेज एंड आल्सो कैलकुलेट लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, थोड़ा सा चेंज किया है 10 को हटा के 2 mm कर दिया, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द इमेज एंड आल्सो कैलकुलेट लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, सॉल्व करिए बताइए, समझ में आ रहा है सबको, विहान तेजस्वी, अब 2 mm कर दिया तो क्या करें, क्या आंसर आएगा, पहले सेंटीमीटर में था कैलकुलेशन करना भी आसान था, अभी mm में, बताइए देखते हैं कौन दिमाग लगाता है। जब मैंने साइज स्मॉल लिया था सेम आंसर मतलब 0.04 ही होना चाहिए ऐसा, देखते हैं चेक करते हैं लॉजिक क्या है, सेम क्यों आना चाहिए, रेशियो सेम और ऑब्जेक्ट पोजीशन से ले लेकर साइज छोटा हो गया, 2 mm है, तो पहले तो हम साइज ऑफ द इमेज निकालो कितना होगा, फर्स्ट कैलकुलेट साइज ऑफ द इमेज, इमेज मिल गया उसको ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर दिया तो क्या मिल जाएगा मैग्नीफिकेशन, इमेज का साइज कितना होना चाहिए बता, पहले आप ये कैलकुलेट करिए 0.1 2 mm का मतलब 2 mm अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज का साइज 0.1 mm आ रहा है, 0.1 बहुत कम नहीं हो गया, देखते हैं चेक करते हैं क्या होता है, देखते हैं कौन दिमाग लगा पाता है,
पहले आप कैलकुलेट करिए साइज ऑफ द इमेज कितना होगा, उसके बाद मैग्नीफिकेशन छोटा है फिर भी एग्जैक्ट आएगा, भले ही छोटा है। एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है साइज ऑफ द इमेज का? 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर। एमएम में बताओ। 0.001 mm। सॉरी सर 10 mm। 2 mm का आपका ऑब्जेक्ट है और 10 mm का इमेज आ रहा है। और ये है किधर? दोनों ही सेंटर पे के पीछे। हाँ सॉल्व कैसे किए हो? वैल्यू पुट करके। चलो यहाँ पे बताओ, इधर देखो क्या देना, यहाँ बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखो इससे पहले जो ऑब्जेक्ट का साइज था कितना था बताओ? 10 सेंटीमीटर था। तो 10 सेंटीमीटर और ये जो डिस्टेंस गिवन है क्या वो कंपेरेबल है? 60 + 10 70 मतलब कंपेरेबल साइज है ना। लेकिन 60 सेंटीमीटर के सामने 2 mm क्या काफी छोटा है? जब भी आपको इमेज का साइज काफी छोटा हो, मान लो mm की जगह माइक्रोमीटर हो और ये स्मॉल होता जाए, यस और नो, इस केस में आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इसको बोल सकते हैं स्मॉल चेंज इन u है। 2 mm का मतलब क्या? u दिया हुआ था 60 + 2 mm, मतलब बोल सकते हैं स्मॉल चेंज इन u है। तो हमें स्मॉल चेंज इन v निकाल लेंगे, वही होगा साइज ऑफ द इमेज। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? 1/v प्लस क्या बेटा 1/u बराबर क्या है? 1/f। इसको डिफरेंशिएट करो तो v का इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1। फिर क्या होगा? v की पावर -2 साथ में क्या होगा? dv। इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन बताओ? -1 u की पावर -2 साथ में क्या होगा? du। और इसका क्या हो जाएगा? 0। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे माइनस को कॉमन निकाल दो, ये क्या बच रहा है? dv/v² प्लस क्या बन रहा है? du/u² बराबर क्या हो गया? 0। जब आप इसको इधर लिख के जाओ तो क्या बच जाएगा? dv/v² माइनस ऑफ du/u²। तो अपने को क्या चाहिए था? इमेज का साइज। तो dv/du ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ऑफ v²/u²। ये चीज आपको याद रखनी है। dv क्या है यहाँ पे बताओ? साइज ऑफ द इमेज। du क्या है? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ v²/u²। v हम निकाल चुके हैं, कितना निकाला था? 12। तो -12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। u का स्क्वायर, u कितना था? 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3600। ये हो गया। तो dv आपको जब dv चाहिए तो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ, इसको सॉल्व कर लो कितना आता है? 144/3600 इनटू क्या हो जाएगा? du। du कितना था? 2 mm। ये आंसर होगा। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वरना आप अगर सॉल्व करने जाओगे 1/v + 1/u से बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। mm के फॉर्म में रखोगे, कैलकुलेट करना मुश्किल काम। यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। कितना आएगा एग्जैक्टली सॉल्व करके बताओ? 0.08 mm नहीं 0.08। ठीक है। और ये देखो, ये जो मैग्नीफिकेशन अगर पूछता है तो किसके बराबर हो जाएगा? 144/3600 है ना। ये मैग्नीफिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके साइड में इमेज मिल जाएगा। हां dv/du क्या होगा आपका? मैग्नीफिकेशन। यानी ये पूरा टर्म क्या होगा? ये वाला टर्म क्या होगा? मैग्नीफिकेशन। और मल्टीप्लाई करके क्या होगा? साइड में। आया समझ में तुम्हें? लास्ट ये वाला, ये dv क्या है? स्मॉल चेंज इन v मतलब साइज ऑफ द इमेज है। du क्या है? स्मॉल चेंज इन u यानी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। बराबर क्या है? -v²/u²। v तो हमने यहां निकाला है ना। v का मतलब 60 सेंटीमीटर के लिए सॉल्व करना था, तो v कितना? 12 आया था। तो v का स्क्वायर कितना आया बेटा? 144। और u कितना था हमारा? 60 था। तो 60 का स्क्वायर कितना हो गया? 3600 हुआ ना। 3600। ये आपको क्या है? मैग्नीफिकेशन। और ये नेगेटिव आ रहा है, यानी 1 से स्मॉलर ऑब्जेक्ट बन रहा है, इमेज बन रहा है। अब इसकी वैल्यू यहां पता है, अपने को dv चाहिए था, du से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर किस में आ जाएगा? mm में, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये भी क्या था?
सेंटीमीटर के स्क्वायर कट जाएगा तो सीधे एम में आंसर मिल जाएगा। अगर तुम ऐसे सॉल्व करोगे 1/v + 1/u = 1/f, ये काफी ज्यादा गंदा कैलकुलेशन होगा। v में क्या ऐड करना पड़ेगा, सेंटीमीटर + 2 mm। सर अगर वो uf/u - f से करें तो उससे भी आंसर हाँ वही सेम ही चीज है ना, 0.0796 mm नहीं अप्रोक्सीमेटली वही हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलोगे ये लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर का सवाल है ना, लिख लीजिए इसको पहले। अब इसमें एक और चीज आता है वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर है ना, वो देखते हैं। इन्होंने खुद से सॉल्व किया था ये 0.3 खुद से आया। तुम्हारा एक्सटेंड कैसे आ रहा है, एनएम कैसे आ रहा है, कैलकुलेट करते हैं। अच्छा पूरा वैल्यू रख कर होता है। ये लिख लो, ये फार्मूला याद रखना है ना। ये कब लगाते हैं, ये कब लगाएंगे, जब साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन। लिख लेना इस चीज को। This formula should be used when size of the image बोल रहा हूँ, size of the object is very very smaller as compared to the object distance. Size of the object is very very smaller as compared to the क्या size of the distance of the object. ठीक है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा कोई सवाल देखे जिसमें कैलकुलेशन करना मुश्किल हो रहा है तो जरूर सोचो कि इसका सवाल हो सकता है डिफरेंस। नेक्स्ट अपन देखते हैं वेलोसिटी इन ए स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में हमने वेलोसिटी देखा था, अब अपन बात करेंगे वेलोसिटी इन ए स्फेरिकल मिरर। इस पे सवाल आएगा तो बहुत ही अच्छा सवाल आएगा, वेलोसिटी इन ए स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या था, Vm बराबर Vo प्लस Vi/2। तो कुछ यू दिया है और ये मिरर सब कुछ गिवन है। तो याद करो हमने फॉर्मूला कैसे डिराइव किया था प्लेन मिरर के केस में। x बराबर क्या लिखा था, -y। xy क्या थे, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। तो यहाँ पे मुझे वेलोसिटी निकालना, क्या लिखना पड़ेगा, 1/v + 1/u = 1/f। उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये सुनो, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो सेम चीज यही आ रही होगी। बस यहाँ पे क्या होगा, dv के नीचे क्या होगा dt और du के नीचे क्या होगा dt। यानी मैं यहाँ पे इसको लिखूं, सेम लॉजिक आएगा, dv/dt अपॉन क्या मिलेगा बेटा, du/dt बराबर -v/u का स्क्वायर यानी मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर। dv/dt को क्या लिख सकते हो बताओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर बराबर -मैग्नीफिकेशन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। इसको लिख लीजिए जल्दी से, वेलोसिटी वेक्टर इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर बराबर क्या होगा, -मैग्नीफिकेशन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। टाइम से डिवाइड कर दिया केवल विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, ये ध्यान रखना। यानी इसको मैं और एक्सपेंड करूं तो यहां लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर that should be equal to minus of magnification square velocity of object minus क्या होगा, velocity of ये दिया हुआ है। ठीक है, yes or no? और इसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। सारी वैल्यू को साइन के साथ रखनी है। याद है राइट में जाता था क्या लेते थे पॉजिटिव, लेफ्ट के लिए क्या लेते थे नेगेटिव, अपवर्ड के लिए पॉजिटिव, डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव। समझना है, डिफरेंशिएट करेंगे यही वाला टर्म मिलेगा, बस टाइम से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो। अच्छा दूसरा देखो,
प्लेन मिरर में जो फॉर्मूला था कौन से कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए वैलिड था? अलोंग द परपेंडिकुलर टू द मिरर। पैरेलल में कोई चेंज। देखो हमने यहाँ पे जो v और u लिखा है, v और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। कौन सा वाला डिस्टेंस है? x डिस्टेंस। और ये सुनो, यानी ये भी फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होगा? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर या पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस या अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। लिखो इस चीज को ध्यान से कि पहले लिखो कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दिस फॉर्मूला इज वैलिड only for the component of velocity along the principal axis, component of velocity along the principal axis or parallel to the principal axis, along the principal axis or parallel to the principal axis। ठीक है? और अगर कोई और कंपोनेंट होगा तो आपको फिर से डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा, ऐसा ना? जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पे ले देता हूं इस फॉर्मूले को, और दूसरा लिखना ऑलवेज पुट द वैल्यू ऑफ ऑल द वेरिएबल्स विद साइन। सेकंड पॉइंट लिखो ऑलवेज पुट द वैल्यू ऑफ ऑल द वेरिएबल्स विद साइन। तो जैसे सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, स्फेरिकल मिरर है और ये इधर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, एक ऑब्जेक्ट है 60 सेंटीमीटर पे और इसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो कैलकुलेट वैल्यू वेलोसिटी ऑफ इमेज, कैलकुलेट velocity of image, calculate velocity of what? ये ट्राई करिए कितना कितना velocity of image निकालना। फॉर्मूले में रखो वैल्यू करो, बताओ कितना। इसका आंसर आ रहा है 3.08 मीटर पर सेकंड। लिख लेते हैं आंसर आपका 3.08 मीटर पर सेकंड। और कोई 2.48 ये आता है 2.48। और कोई
1.5 चार ऑप्शन बन जाएंगे आगे ना 1.5 मीटर पर सेकंड और फिर एक और बता दो क्या है आपका 1.5 मतलब 1.5 को दोनों सब्ट्रैक्ट 1.5 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 आ और किसी का पीछे आप बताओ 2 पॉइंट समथिंग ये वाला भी चलो यहाँ पे चेक करते हैं इधर देखो वापस देखते हैं यहाँ देखिए यार फॉर्मूला क्या था वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन स्क्वायर ऑब्जेक्ट माइनस मिरर ये था ना बेटा अब इमेज की वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है मिरर किधर चल रहा है बताओ माइनस इधर की तरफ चल रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस मैग्निफिकेशन क्या वही रखोगे v अपॉन u वाला है ना तो v कितना आया था इस केस में बताइए सॉल्व किया था 12 आ रहा था नहीं 12 आ रहा था तो 12 अपॉन u कितना था बताओ 60 था नहीं 04 आ रहा है ये था ना v भाई v 12 आया था और u 60 था नहीं इस पूरे का क्या करना है अपन को स्क्वायर और ऑब्जेक्ट किधर चल रहा है पॉजिटिव में 10 मिरर किधर चल रहा है माइनस माइनस लिखा है क्या मैंने तो सॉल्व करो वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1/5 हो गया ना 1 बाई कितना हो गया ये 25 सही है और इधर कितना आ जाएगा 10 प्लस 2 12 तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो जाएगा ये कितना आ जाएगा बताओ माइनस 12 बाई 25 माइनस 2 ये आएगा नेगेटिव में आएगा तो सॉल्व करके कितना आ रहा है 2.48 तो 2.48 माइनस में आ रहा है मतलब किधर चल रहा होगा भाई हमें पता भी था जब ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी से माइनस एफ आता है इमेज किधर चलता है माइनस एफ से माइनस इंफिनिटी किया हुआ है पहले हो सकता है एग्जाम में जो है ना आप साइन देख के भी आंसर बता सकते हो ना 3 पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इससे भी ग्रेड कर सकते हो ये तो था कौन से कंपोनेंट के था बताओ किसके लिए था वैल्यू केवल एक्स कंपोनेंट के अगले सवाल में चेंज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो 10 मीटर पर सेकंड को मालूम है एंगल पे फिट किया गया और कितने एंगल पे फेंका 37 डिग्री पे फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज थोड़ा चेंज करो नेक्स्ट क्वेश्चन में 37 पे अलोंग द एक्सिस फेंका है और इसी मोमेंट पे बताना है कितना होगा वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द इमेज देखते हैं कितने लोग सही सोच के सही आंसर बताते हैं एंगल पे फेंक दिया है 10 मीटर पर सेकंड से ये जो है आपका 10 मीटर पर सेकंड से फेंका 37 डिग्री एंगल पे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ चेक करो माइनस 2.4 और 6 जगह पे नहीं ये प्लेन मिरर नहीं है प्लेन मिरर में पैरेलल वाले में कोई चेंज नहीं आता था इसमें आएगा चेंज आएगा नहीं आएगा बताओ हाइट अगर ऊपर जाएगा तो इमेज नीचे की तरफ जाएगा ना इस एंगल पे जा रहा हो तो प्लेन मिरर में क्या होता था वाई में चेंज नहीं आता था इसमें तो आएगा सेम वैल्यू नहीं रहेगी वैल्यू चेंज होगी एक्स वाला तो सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी माइनस 2.48 वाई निकालना है मतलब मैं ही है ना माइनस 0.24 कैसे आ रहे हैं सर बस उसी में आप जो हमारी जो फॉर्मूला है उसमें आप y z एंड मैग्निफिकेशन तो सेम रहेगी जो VIM है उसमें जो
वी आई माइनस वी एम होता तो वी एम तो जीरो है। नहीं, वीएम कैसे जीरो है? मीटर तो चल रहा है ना, वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो हमने किसके लिए ड्राइव किया था, 1 by v plus 1 by u बराबर 1 by f। v और u क्या थे? कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट along the principal axis, x coordinate of the object, yes or no? तो जो भी डिफरेंशिएट करोगे, जो वेलोसिटी आएगी किसके लिए वैलिड होगा? only for the component of velocity along the principal axis। परपेंडिकुलर के लिए आपको फॉर्मूले से देखना पड़ेगा। नहीं, ये तो वही रहेगा ना तुम्हारा, x वाले में अच्छा कंपोनेंट आने में चेंज आएगा ना, लेकिन फॉर्मूला ये लगेगा x के लिए, y के लिए सोचो, फॉर्मूला सेम रहेगा, x के लिए तो सेम रहेगा, मतलब -16/25 आ रहा है, और y के लिए बताइए -6/25। वो कैसे आया y वाला? वो सर y वाले में वो मिरर की तो कोई वेलोसिटी है नहीं है, y में नहीं है, तो वो सर वो एज इट इज उसमें अपॉन एक्चुअल जो है अपना नहीं वो नहीं। चलो मैं वेट कर रहा हूँ, कोई सही आंसर बताओ। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा जो आप पढ़ रहे हो ना उसका डेरिवेशन पे जरूर ध्यान दो, कैसे वो चीज आ रही है ना, केवल फॉर्मूला बैठोगे फेल हो। y के लिए क्या करें, कौन बताएगा? y कंपोनेंट के लिए y के लिए मैग्निफिकेशन तो सोचो, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पर क्या था, -v बाई, अब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है y कंपोनेंट में, है कि dho by dt दिया हुआ है सवाल, dhi by dt निकालना। समझे मैं क्या बोल, हाइट वाला मैग्निफिकेशन का फार्मूला है, उसको डिफरेंशिएट करके चल रहा है, जैसे हमने लॉन्गिट्यूड वाले के लिए किया था। हां, तो लॉन्गिट्यूड तो लॉन्ग द एक्सिस था, उसमें y के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, आपका बताइए। यस -6/2.4 एग्जैक्टली सेम ही आ रहा है, आई कैप तो सेम आ रहा है सबका। ठीक है, चेक कर, चलो मैं बताता हूँ ताकि एक सवाल और कर सके। क्या देखिए आप ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, इसमें बहुत सारे वैरायटी के सवाल आते हैं, जो मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ उसको आप ध्यान सुनो। यहाँ देखो कितने पे फेंका ये 10 मीटर पर सेकंड से, कितने एंगल पे 37 डिग्री, तो x के लिए वही फॉर्मूला लगेगा पुराना वाला ना, y के लिए देखना है, तो x के लिए मैं अगर लिखूं तो 10 cos 37 कितना हो जाएगा, 10 cos 37 मतलब 4/8 हो गया, और y में कितना है बताओ, 10 sin 37 मतलब 6। और देखकर अब अपन अगर x वाले की बात करें, x कंपोनेंट की बात करें, यस और नो, x कंपोनेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, vi माइनस vm बराबर क्या बेटा, माइनस एम स्क्वायर इनटू क्या है, vo माइनस vm। पुट द वैल्यू vi हमें फाइंड आउट करना है, मीटर किधर जा रहा था, इधर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। मैग्निफिकेशन तो वही रहेगा, मैग्निफिकेशन कोई चेंज आएगा क्या, 1/5 स्क्वायर कितना हो गया, 1/25, यही था ना। और यस और नो, ऑब्जेक्ट का x में कितना है बताओ, 1, और मिरर का कितना है, -2 +2 हो गया। व्हेन यू सॉल्व इट vi बराबर कितना हो जाएगा, -10/25 -2, और सिंपलीफाई कर लो, 25 ये कितना हो गया, -10 माइनस कितना हो गया, 50, यही हुआ ना, कितना हो गया, -60/25 कितना हो जाएगा, सॉल्व करो, 12/5 कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली, -2.4 मीटर पर, यही है।
माइनस का मतलब इसका भी x कंपोनेंट है आई कैप वाला, ये कितना आ गया 2.5। और एक y के लिए सोचना है, y के लिए क्या करेंगे देखो ध्यान से, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है बता, माइनस ऑफ v बाई u। यहां पे वैल्यू पुट कर दो तो v को क्या लिख सकते हैं uf अपॉन बताओ u माइनस f अपॉन क्या था u, क्या u कैंसिल हो गए कैसा। अगर आपको हाइट ऑफ द इमेज बराबर क्या लिखना पड़ेगा, माइनस f अपॉन u माइनस f इनटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, इनमें कौन कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है, फोकस में कोई चेंज, फोकल लेंथ नहीं आएगा, u चेंज हो रहा है, h नॉट चेंज हो रहा है, dh नॉट बाय dt पता है भाई, hi निकालना है, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो आप इसको वो लगा लो u by v वाला डिफरेंशिएशन वाला, तो डिफरेंशिएट करोगे क्या हो जाएगा dhi by dt बराबर माइनस f को कॉमन निकाल दो, कांस्टेंट है, इधर देखते हैं u by v है तो u माइनस f का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर, u माइनस f को जैसा का तैसा रखो, h नॉट को डिफरेंशिएट करो क्या आ जाएगा dh नॉट by dt, फिर लगा दो माइनस साइन लगाने के बाद क्या करेंगे h नॉट जैसा का तैसा, u माइनस f को डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या आ जाएगा साथ में du by dt। सही लिखा है क्या मैंने, इसमें क्या क्या चीज पता है बताओ बोर्ड पे देखो, और क्या क्या चीज पता है, u पता है आपको कितना है 60 माइनस 60, फोकल लेंथ पता है, और dho by dt पता है कितना है dho by dt, dho by dt कितना है आपका 6, और h नॉट पता है, h नॉट 0 है ना, इस मोमेंट पे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा फार्मूला किस में रिड्यूस हो जाएगा बताओ, पूरा का पूरा फार्मूला ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो क्या बचेगा बताओ, इसको मैं सीधे सीधे v का y कंपोनेंट अगर लिखूं क्या हो जाएगा बताइए माइनस f, अच्छा ये u माइनस f से ये कट भी गया तो क्या हो जाएगा dh नॉट बाय dt, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा आसान हो गया u माइनस f, बस ये आसानी से रिड्यूस हो गया है ना। अब इसमें वैल्यू पुट करो, अब बताओ कितना कितना आंसर आता है, वैल्यू पुट करें बताएं, अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट कर दूं vy के लिए, फोकल लेंथ बताओ कितना था फोकल लेंथ 10 था ना, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 10, dho by dt कितना है बेटा 6, और इस मोमेंट पे u माइनस f, u की वैल्यू कितनी है बताइए माइनस 60, और फोकल लेंथ कितना था माइनस 10, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 10, व्हेन यू सॉल्व इट क्या मिलेगा 60 अपॉन 50, माइनस के साथ ये कैंसिल हो गया, तो आपको मिलेगा माइनस 1.9, यस 1.2, यानी जो फाइनल आंसर होगा ये 2.4, इधर क्या हो जाएगा तो 1.2। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइनल आंसर वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर, ये कितना आएगा बताइए माइनस 2.4 आई कैप, साथ में क्या होगा माइनस 1.2 जे कैप, समझ में आया क्या, अरे आया ना, यस यस। तो इस तरीके से आपको पूरा हर एक फॉर्मूला को रटना नहीं है, बस तरीका याद रखो कि कैसे डिफरेंशिएट करके आप ओके डन। कोई था जिसने सोचा हो खुद से, या आंसर आ गया हो भाई साहब, आपका आ गया था भाई साहब, ठीक है तो 1.7, ठीक है, इसमें और वेरिएशन हो सकता है, इतना टाइम हो रहा है, कर सकते हैं क्रॉस है ना, इसको लिख लो पहले, देख लो कोई डाउट है बस पूछना है ना, कोई डाउट हो डिफरेंशिएशन में तो पूछ सकते हैं, तो हर एक केस के लिए अलग अलग फॉर्मूला रखना है इधर, कौन सा बेटा ये वाला, ये आंसर आएगा ना बी वाई, क्या बोलते हो क्या h नॉट 0 है उसका, अभी ये हाइट एक्सिस पे था ना जस्ट जा रहा था, उस हाइट पे से जा नहीं रहा था, उसी जगह पे h नॉट उस मोमेंट पे क्या चीज, तो ये वाला टर्म क्या है केवल ये वाला टर्म बचा, इसको सॉल्व, और मान लो ये हाइट से फेंकते तो वो भी 0 नहीं होता, वहां वैल्यू नहीं करता, फिर सवाल मैं और कराता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए कि इसके लिए कोई एक फिक्स फार्मूला नहीं है ना, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देख लो फिर एक और क्वेश्चन है, मॉडल निकालो तो केवल दो ही एक्सरसाइज कैसे, कितने क्वेश्चन है एक एक्सरसाइज में,
मतलब हर एक सेक्शन, हर एक टॉपिक के बारे में एक्सरसाइज होता था ना पहले, तो इतना सारा पढ़ चुके हैं तो ये बताइए। लाइव तो दिखाओ एक बार। इनका आ गया, एक और क्वेश्चन करेंगे। लिख लिया सबने? लिख लिया, एक और लास्ट क्वेश्चन करो फिर चलते हैं। तो पहली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज दूसरी में बहुत ही कम क्वेश्चन है, उसके लिए मुझे डीपीपी भेजना पड़ेगा। फिगर देखिए, एक सवाल ले रहा हूं यहाँ पे, सेम ले लेते हैं। ये 60 सेंटीमीटर, लेंथ मान लो है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो है कुछ हाइट पे है, ये ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर हाइट पे। पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इधर की तरफ चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। मिरर आपका इधर चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। इसके लिए बता दो तो आंसर क्या आएगा, देखते हैं कि दो सोच पाते हैं। हाइट पे 2 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट जा रहा है, ये मिरर 1 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट जा रहा है और ऑब्जेक्ट राइट में जा रहा है। देखो बहुत ही कम क्वेश्चन दिया हुआ है ऑब्जेक्ट में। एक्सरसाइज 2 में 13 सवाल है, इसमें प्रिज्म है, लेंस वगैरह है। और एक्सरसाइज 1 में क्या है, इसको पहले ही दे दिया। इसमें ह्यूमन आई वगैरह जो है ना वो सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 में 10 ही सवाल है, बहुत ही कम क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, इसके लिए वो सॉल्व वीडियो बताओ क्या है। मतलब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं जा रहा, कुछ हाइट पे जा रहा है। तो बताओ इसका इमेज होगा वो ऐसे चलेगा या एंगल पे चलेगा? नहीं, सीधे फेंका है, इसमें इधर चल रहा है, कैसे चलेगा वो? एंगल पे चलेगा, याद है ना? क्योंकि जैसे जैसे ये आगे जाता है तो इसका लोकेशन चेंज होता जाएगा, तो एंगल पे चल रहा है। यानी दोनों कंपोनेंट आएंगे, एक्स वाला भी और एक्स के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है जो पहले पढ़ा है। वाई के लिए सोचना है। इसमें जो नीचे वाला फॉर्मूला है h नॉट dy dt हाँ। v नेट वेलोसिटी कहां पे जैसे पहले क्वेश्चन में h नॉट 0 हो गया था। हाँ, तो इसमें dv by dt टोटल वेलोसिटी dhi में dv by dt जो है ना, तो वो जैसे पिछले क्वेश्चन में 10 दी हुई थी, पिछले क्वेश्चन में 10 दी हुई थी, वो नेट था, x और y दोनों नेट। हाँ, और dv वेक्टर by dt नेट आएगा। यहाँ पे अपन कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन dy by dt कंपोनेंट, और ये जो क्वेश्चन से पहले वाले की बात कर रहे हैं, से पहले वाले सवाल में दो कंपोनेंट होंगे x और y। x के लिए हमने एक्सिस वाला फार्मूला लगाया, y हमें dhi by dt निकाला है, तो dhi by dt निकाला तो ये वाला चीज आ गया। इसमें dh नॉट by dt कौन था? y कंपोनेंट था। नीचे तुम्हारा u माइनस f है, उस मोमेंट पे u की वैल्यू कितनी? नहीं वो नहीं कह रहा, तो 0 हो गया ना ये वाला 0 हो गया। हाँ, तो ये dy by dt नेट dv by dt u था ना, ये dy by dt नेट नहीं, du by dt में x कंपोनेंट, u क्या था? u is the object distance along x axis ना, तो ये x कंपोनेंट था। यानी इस वाले में ये रहेगा ना, सेम ही चीज होगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। नेट नहीं था। du क्या है बेटा? u क्या है? x कंपोनेंट है ना। v क्या है? x कंपोनेंट ऑफ द इमेज, मतलब वो x कंपोनेंट। सेम यही वाला फॉर्मूला जो बोर्ड पे लिखा है यही लग जाएगा, बस ये वाला टर्म 0 नहीं होगा, इट्स नॉट गिवन दैट। कर लो, कैलकुलेट करके बताओ कितना है। बताओ जी कैसे क्या आंसर आता है, तो ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है सबको? यशस्वी,
तो इस केस में क्या आएगा बताइए। जल्दी बता दो, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट वाला। क्या है? चेक करेंगे, मैं रैंडम डेटा दिया है, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। एक्स कंपोनेंट कितना है? हाँ, वाई कंपोनेंट ठीक, चेक करते हैं। ये डेटा तो सही ही था ना एक्स के लिए, तो इसको चेंज किया। v कितना आ रहा था? v कितना आ रहा था? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन कितना आ रहा था? 1/5, 1/5 आ रहा था। ठीक, बस एक का ही आया, और किसी का? ऑनलाइन भी बताओ किसी का आंसर आया था? 1.12 आई क्या? 0.4। तो यहाँ पे चेक करते हैं। आप पहले ये बताओ मैग्निफिकेशन कितना आया है? 1/5। इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले एक्स कंपोनेंट की बात करें तो vi माइनस bm बराबर -1/25 bo माइनस bm, यही होगा कि अब पुट द वैल्यू। vi कितना है बताइए? वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है हमें। मिरर किधर चल रहा था? लेफ्ट की तरफ। माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। क्या लिख रहा हूँ? -1/25 bo क्या होगा बताओ? राइट में जा रहा है तो 2 माइनस, मिरर किधर जा रहा था? लेफ्ट में, -+1। सही लिखा है मैंने? तो vi की वैल्यू आपका आएगा 3 -3/25 -1, ये आपका 25 हो गया, -28 हो गया। नहीं, कितना आता है इसको डेसिमल में सॉल्व करके? -1.12 मीटर पर सेकंड। ये तो एक्स कंपोनेंट हो गया। y के लिए यही लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे तुमने थोड़ा सा मिस्टेक किया होगा। du/dt में क्या लिखा है? du/dt में केवल 2 लिखा है ना? वहां पे जो मिरर भी चल रहा था तो कितना लगा? 2 माइनस ऑफ माइनस कितना लगा? 3।
थोड़ा सा मिस्टेक है, आपने u du by dt मतलब क्या है, x कंपोनेंट इमीडिएटली रेस्पेक्ट में है ना, इसको ध्यान रखना। तो इसमें बाकी आप इसमें वैल्यू पुट कर देना और du by dt को क्या लिख दोगे बताओ, 2 + 1 कितना हो जाएगा? ठीक है, मिस्टेक समझ में आया कि नहीं आया? du by dt x कंपोनेंट है, लेकिन हम यहाँ पे मीटर रुका हुआ था तो 2 लेते, तो चल रहा है तो कितना हो जाएगा? y के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट करो और बताओ एग्जैक्टली कितना कितना आता है। ठीक है, 0.12 लिख लेता हूं मैं y कंपोनेंट के लिए 0.1। चेक कर लेना सब लोग, माइनस में होगा क्योंकि वो नीचे जा रहा है ना, यानी कहने का मतलब इमेज आपका ऐसे चल रहा होगा, नहीं x भी होगा साथ में y। ठीक है, चलेगा, कोई डाउट वोट है? चलो अभी इसको खत्म कर, कोई दिक्कत है ऑनलाइन में किसी को, समझ में आया क्या सबको? किसी को कोई डाउट है बताओ।